तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ब्लैक होल्स के बारे में और मतलब उसके अंदर मैंने बेसिक लेवल पे ही ब्लैक होल्स का एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया था। और इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यूट्रॉन स्टार्स को। अब न्यूट्रॉन स्टार जो है वो भी ब्लैक होल की ही तरह काफ़ी अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये भी काफ़ी वियर्ड से ऑब्जेक्ट होते हैं। इनफैक्ट ये ब्लैक होल से थोड़े ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं जानने में, क्योंकि ब्लैक होल तो कंपेरेटिवली सिंपलर लगता है। इनकी वर्किंग इनके जिस टाइप से बनते हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार को डिस्कवर कब किया गया था? तो न्यूट्रॉन स्टार की डिस्कवरी 1967 में हुई थी, जोसेलिन बेल बर्नेल नाम के एक प्राणी के द्वारा। अब ये जो डिस्कवरी थी ये कैसे हुई? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कुछ नहीं। बेसिकली हुआ ये कि उनके पास एक रेडियो टेलीस्कोप था बहुत बड़ा सा, जो कि उनके रिसर्च सेंटर में होगा। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि कौन से रिसर्च सेंटर में कहाँ पे वो काम करते थे, पर वहाँ पे उन्होंने कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स देखे। वीक सिग्नल्स थे और रिपीटिंग थे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सिग्नल बार बार रिपीट होके आ रहे थे। और उसके बेसिस पे ही वहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार की डिस्कवरी हुई। अब बोले कि भाई सिग्नल से कैसे हुई, भाई रेडियो वेव से कैसे हुई? तो वो आपको आगे जाके पता चलेगा ऐसा कैसे हुआ। बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार के बारे में कि न्यूट्रॉन स्टार अब होते क्या हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार एक ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि अपने अंदर कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं हो पाते। जैसे कि आपको पता है ब्लैक होल क्या होते हैं। जब एक स्टार अपने फ्यूल से ख़त्म हो जाता है, एक स्टार के पास अपना फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो वो कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। आपको मैंने और लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन ये तभी हो सकता है जब स्टार का जो ग्रेविटेशनल प्रेशर है वो कभी भी स्टार के गैस प्रेशर को कभी भी ओवरकम ना कर सके, तभी ग्रेविटेशनल कोलैप्स अपने 100% पे पहुंच सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाए, और अगर वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक गया उसका कोलैप्स, तो वहाँ पे वो इतना डेंस बन सकता है, वो इतना ज़्यादा डेंस हो सकता है कि वहाँ पे जो आपको पता है फ्यूजन का प्रोसेस होता है स्टार के अंदर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के केस में वो इतना डेंस हो जाता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन्स बनाने लगते हैं। इसीलिए उसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन ही होते हैं। 90% से अबव न्यूट्रॉन्स ही पाए जाते हैं। अब बात आती है कि भाई न्यूट्रॉन स्टार बनते कैसे हैं। इतना तो समझ में आ गया कि भाई न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है। मतलब उसके अंदर बेसिकली होता ही है कि स्टार कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल ख़त्म हो चुका है, और क्योंकि उसके अंदर फ्यूल ख़त्म हो चुका है वो कोलैप्स होने लगा। तो एक सर्टेन पॉइंट तक वो किसी कारण से कोलैप्स होता है, और उसके बाद वहीं पे उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्यूज़ होने लगता है, न्यूट्रॉन बदल जाता है। लेकिन वो सर्टेन पॉइंट जिस पर कोलैप्स होता है वो उसी पे क्यों कोलैप्स होना रुक जाता है, ये हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो बात आती है कि न्यूट्रॉन स्टार बनते कैसे, मतलब एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो इसको थोड़ा डीप में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखा जाए तो एक स्टार है। अब वो स्टार जो है उसके अंदर सीधी सी बात है हाइड्रोजन है काफ़ी सारा, जो कि आपस में फ्यूज़ हो रहा है, हीलियम बन रहा है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे। इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इससे होता है कि जो गैस होते हैं, मतलब जो स्टार के अंदर गैस है, वो स्टार के ऊपर आउटवर्ड से प्रेशर लगाते हैं, इसको कि गैस प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर जो होता है स्टार के ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल प्रेशर को ओवरकम करने का काम करता है। जैसे कि स्टार नहीं फैलता है नहीं सिकुड़ता, यानी कि एक पर्टिकुलर शेप में रहता है। अब होता ही है कि अगर ये ग्रेविटेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मतलब हो, और जो गैस प्रेशर है वो किसी कारण से कम पड़ जाए, यानी कि अगर हीलियम का मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन इतना ज़्यादा फ्यूज़ हो जाए कि अब हाइड्रोजन बचे ही ना, हीलियम ही बचे, हीलियम भी फ्यूज़ हो कि आर एलिमेंट्स बनते जाए, ऐसे करके एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आर फ्यूजन हो ही नहीं सकता। वैसे पॉइंट में आके उसके पास प्रेशर बहुत, प्रेशर नहीं कह लीजिए, वो जो गैस प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, और इस कारण से वो कोलैप्स होने लगता है। अगर ये प्रेशर किसी कारण से फिर से नहीं आया तो कोलैप्स हो के एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। लेकिन अगर ये प्रेशर बीच के किसी स्टेज में किसी कारण से आ गए तो वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल सकता है। ये प्रेशर आएगा कहाँ से? तो ये प्रेशर आता है इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर से। बोलेंगे भाई ये क्या है, इतना लंबा चौड़ा नाम, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। देखिए, इलेक्ट्रॉन
एक एटम है। अब उस एटम के शल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता होगा। मतलब ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि सारी चीज़ें एटम से बनी है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो प्रेशर लगाते हैं स्टार में, जो उसको कोलैप्स होने से रोकता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के सबसे लोएस्ट एनर्जी पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक प्रेशर, वो एक फोर्स लगाते हैं स्टार के ऊपर, यानी सबके ऊपर, जिस कारण से वो स्टार कोलैप्स होने से रुक जाता है। अगर ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी भी पॉइंट पे ओवरकम कर जाए तो वहाँ पे ग्रेविटेशन और कोलैप्स रुक सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है स्टार पहले कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ, आर छोटा हुआ, आर डेंस हुआ, आर छोटा हुआ, आर डेंस हुआ, और एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक गया, वैसे वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। और यही होता है न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन, यहीं से न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता है। अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि न्यूट्रॉन स्टार इतना ज़्यादा डेंस हो जाता है कि वो हाइड्रोजन को छोड़िए, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फ्यूज़ करके न्यूट्रॉन बनाने लगता है। मतलब शवाशेर हो गए। अब इसके बाद जो न्यूट्रॉन स्टार होता है, ये एक ही टाइप का नहीं होता है, इसमें काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम टाइम डिस्कस करें, हम लोग को ये डिस्कस करना होगा कि न्यूट्रॉन स्टार के जो मैटर होता है उसको क्या कहेंगे। मतलब कि देखा जाए तो न्यूट्रॉन स्टार समझ गए होता है, ये चीज़ आपने नोटिस की कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन ही होता है, या मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रॉन ही अवेलेबल होता है। वैसे कि इसमें इस मैटर को क्या नाम दें जो न्यूट्रॉन स्टार में पाया जाता है? इसको नाम दिया गया था न्यूट्रोनियम। हालांकि न्यूट्रॉन स्टार की डिस्कवरी से पहले ही इस मैटर को नाम दे दिया गया था। ये न्यूट्रोनियम का हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि 1926 में एंड्रियास वोन एंट्रोपोव ने इसके बारे में पहली बार चर्चा की थी। अब न्यूट्रोनियम उनके हिसाब से एक ऐसा आइडिया था जिसके अंदर एटॉमिक नंबर 0 हो, यानी कि प्रोटॉन हो ही ना। उनके आइडिया में कुछ ऐसा ही था, मतलब कि इनडायरेक्टली वो ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि कोई मैटर सिर्फ न्यूट्रॉन का ही बना हुआ, उसके अंदर कोई आर टाइप का पार्टिकल ना हो। और बाद में जाके पता चला कि मे बी न्यूट्रॉन स्टार में ऐसा मैटर हो सकता है। हालांकि इसी को यही नाम दिया जाता है न्यूट्रोनियम। तो आपको पता चल गया कि न्यूट्रोनियम भी क्या होता है। दूसरी चीज़, न्यूट्रॉन स्टार काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी इसकी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार लेके आओ तो उस 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का जो वज़न होगा वो 10 मिलियन टन्स पर पहुंच जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि न्यूट्रॉन स्टार कितना डेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी अपने अंदर कैरी करता है। अब न्यूट्रॉन स्टार मैंने आपको ऑलरेडी बताया डेंस होता है, इसकी ग्रेविटेशनल पुल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये अपने अगल बगल की चीज़ों को इनडायरेक्टली खा सकता है, जैसे ब्लैक होल खाता है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा इसके अंदर ग्रेविटी नहीं होती कि लाइट को भी निकल जाए, जिसके वजह से लाइट एमिट भी करता है और लाइट रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपन हाँ कर सकता होगा। और लाइट रिफ्लेक्ट करने वाले बात मैं ढंग से शॉर्ट के साथ नहीं कह सकता हूँ, तो इसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। अब बात आती है कि न्यूट्रॉन स्टार के बारे में मैंने इतना बता दिया कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है डेंस होता है। बात यह आती है कि न्यूट्रॉन स्टार इनडायरेक्टली कितना पावरफुल है ब्लैक होल के कंपैरिजन। तो मैक्सिमम लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि ब्लैक होल के कंपैरिजन में तो न्यूट्रॉन स्टार काफ़ी कम पावरफुल है, क्योंकि ब्लैक होल की जो सिंगुलैरिटी होती है उसका डेंसिटी इनफाइनाइट होता है, या इनफाइनाइट या फिर इन्फिनिटी के काफ़ी नियर होता है। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के तो मतलब एक पर्टिकुलर डेंसिटी है। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन है ना एक पर्टिकुलर डेंसिटी, ऐसा तो है ना कि उसका अनडिफाइंड है। तो ऐसे केस में न्यूट्रॉन स्टार तो वीक होगा, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार भी कुछ कम नहीं है, ये भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बात आती है कि न्यूट्रॉन स्टार के टाइप्स कितने होते हैं, नॉट साइज़ के टर्म में नहीं, बल्कि इनके अलग ही टाइप्स होते हैं, मज़ेदार। तो यहाँ पे मैं 2 टाइप्स में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला टाइप है पल्सार्स। पल्सार्स क्या होते हैं? तो पल्सार्स जो होते हैं एक ऐसे टाइप के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो कि अपने मैग्नेटिक पोल्स के द्वारा रेडियो वेव्स निकालते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं अपने मैग्नेटिक पोल्स के द्वारा। आप बोलेंगे मैग्नेटिक पोल्स मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 टाइप के पोल्स होते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में। एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो होता है उसके 2 पोल्स होते हैं, एक होता है स्पिन पोल। स्पिन पोल बेसिकली वो पोल होता है जिसके ऊपर वो स्पिन कर रहा है, मतलब कि किस तरीके से वो स्पिन कर रहा है, टेढ़ा स्पिन कर रहा है, सीधा स्पिन कर रहा है, तो वो जो एंगल बनता है उसको स्पिन पोल कहता है, जो कि उसका स्पिनिंग को डिफाइन करता है। वहीं पे उसका मैग्नेटिक फील्ड जैसा बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड वाले पोल को मैग्नेटिक पोल कहता है।
और ये न्यूट्रॉन स्टार उसी मैग्नेटिक पोल से रेडिएशन एमिट करता है। अब वो भी ऐसे नहीं कि जब मन तब कर लिया, उसके पीछे भी एक टाइम होता है, यानी कि 1 मिलीसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। और ये काफ़ी अजीब बात है न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। अब मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया पल्सार्स क्या होते हैं। सॉरी, न्यूट्रॉन स्टार नहीं, ये पल्सार्स से, पल्सार बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार के एक टाइप हुए। इसके बाद आते हैं मैग्नेटार। मैग्नेटार नाम से जैसा आपको लग रहा होगा मे बी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ होगा, तो आप सही हो। मैग्नेटार एक ऐसे टाइप के न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो कि काफ़ी फास्ट स्पिन करते हैं और इनके पास तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बहुत ज़्यादा तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड, इतनी ज़्यादा तगड़ी कि भाई क्या ही करें। मतलब अगर इसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो भाई खत्म हो गया, खात्मा हो गया, कहानी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटार का। इसके अलावा भी आर न्यूट्रॉन स्टार के टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मैं इसका नाम मेरे को ढंग से नहीं मेरे को पता है साइंटिफिकली, मगर इसको नॉर्मली ज़ॉम्बी न्यूट्रॉन स्टार के नाम से भी टर्म किया जाता है। एक ऐसा टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है जो कि पहले मर जाता है, फिर जिंदा हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। मतलब बोलेंगे क्या, मतलब ये क्या है? तो इस टाइप से समझ लीजिए कि एक न्यूट्रॉन स्टार है, वो जब तक स्पिन कर रहा है तो आप उसको जिंदा कह सकते हो, मतलब कि एक्टिव हो वो रेडिएशन एमिट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, मतलब जो मन करे वो कर सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो एक्टिव है। लेकिन अगर वो स्पिन करना रुक गया तो वैसे में न्यूट्रॉन स्टार को एक काइंड ऑफ डेड कहा जाता है कि भाई अब वो डेड हो चुका है। लेकिन वहीं पर अगर न्यूट्रॉन स्टार को कुछ खाने को दे दिया जाए, यानी कि उसको कोई स्टार मिल जाए जिससे वो मैटर को एब्जॉर्व कर सके, तब वो फिर से स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे कहा जाता है ज़ॉम्बी न्यूट्रॉन स्टार, मतलब कि जो कि पहले शांत हो गया, फिर जैसे उसको एनर्जी का सोर्स मिला वैसे वो फिर से एकदम बवाल मचाना चालू। तो न्यूट्रॉन स्टार भी ब्लैक होल की तरह काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार मेरे से पूछो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन स्टार के अंदर मैटर किस स्टेट में होता है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे है। एक स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसको कहा जाता है न्यूट्रॉन डीजेनरेटिव मैटर। ये इस न्यूट्रॉन स्टार में भी हो सकता है। नहीं, न्यूट्रॉन स्टार में न्यूट्रोनियम को लेके भी अभी डाउट है, और न्यूट्रॉन डीजेनरेटिव मैटर, इन दोनों को लेके डाउट है कि दोनों में से कौन होता है। हो सकता है दोनों हो, अब बल्कि भाई दोनों अलग अलग है क्या? तो दोनों अलग अलग है। न्यूट्रॉन डीजेनरेटिव मैटर बेसिकली ऐसा मैटर है जिसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डीजेनरेट होने लगते हैं, न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से कंबाइन होने लगता है, मतलब न्यूट्रॉन्स की काइंड ऑफ खिचड़ी बन जाती है। लेकिन न्यूट्रोनियम में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक न्यूट्रॉन अपने आप सीधा साधा नॉर्मल स्टेट में ही होता है, मगर वहाँ पे न्यूट्रॉन्स के झुंड बन जाता है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों हो सकते हैं। हो सकता है न्यूट्रॉन स्टार के अपर लेयर में न्यूट्रोनियम हो और इनर लेयर पे न्यूट्रॉन डीजेनरेटिव मैटर। तो ये था न्यूट्रॉन स्टार के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री और उनकी वर्किंग। ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं हुआ है, थोड़ा सा अपर लेवल पे ही एक्सप्लेन हुआ है, मतलब ऊपर ऊपर के लेवल पे। और अगर आपको इसके आर्ट टाइप्स के बारे में जानना है, अगर आप इसको आर्ट डीप में जानना चाहते हो तो आप कहीं गूगल या कोई यार यूट्यूब वीडियो के द्वारा भी जान सकते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल सी वीडियो थी, तो दैट्स इट।